हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी रिवोल्यूशन। आज हम हमारे बर्थ कंट्रोल्स के जो आगे का टॉपिक है वो कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हमने बर्थ कंट्रोल्स को लेके देखा था कि हमारे पास कुछ परमानेंट मेथड होते हैं और कुछ टेम्पररी मेथड्स होते हैं जिससे हम अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकते हैं। ठीक है। इसके बाद अब हमारे जो परमानेंट मेथड है उसमें मैंने आपको दो बताया था कि मेल में वासिकोटॉमी की जाती है और फीमेल्स में ट्यूबेक्टोटॉमी की जाती है। इसी तरह हमारे परमानेंट मेथड में आगे भी कुछ टॉपिक है जिसमें हमने बोला है एमटीपी एक्ट। एमटीपी नोन एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब यहाँ पे हम लोग मेडिकली तरीके से, मतलब कुछ प्रोसीजर की मदद से, मेडिकल प्रोसीजर की मदद से हम यहाँ पे प्रेगनेंसीज को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो बन गया, फीटस कुछ अमाउंट में बन गया, तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को रोकने का काम करेंगे। तो आइए जानते हैं मेडिकल टर्मिनेशन में क्या होता है। इसमें बेसिक कब किया जाता है मेडिकल टर्मिनेशन, जब अनवांटेड प्रेगनेंसी एक इंसान को नहीं चाहिए तब पहला रीजन हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो फीटस बन रहा है वो मे बी डिफेक्टिव हो। ठीक है, कुछ ना कुछ उसके बॉडी डिफेक्ट की वजह से किया जा रहा है ये। अब जिसको आप मेडिकल टर्मिनेशन को दूसरे वर्ड्स में आप अबॉर्शन भी बोलते हो। ओके। तीसरा ये बात हो सकता है कि अगर ये बच्चे का ग्रोथ होगा तो इसकी डिलीवरी के टाइम पे चांसेस हो सकता है कि फीटस या मदर की डेथ हो जाए, या इस फीटस की ग्रोथ की वजह से मदर पे कोई बेकार इम्पैक्ट पड़े जिसके से मदर की मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाए। तो ये सारे कुछ रीजन होते हैं जिसके से हम क्या करते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करते हैं। इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इसमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज क्या है। तो यहाँ पे पहला बात करते हैं कि ये एक हमारा कैसा होता है, इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन होता है। इंटेंशन एंड वॉलंटरी टर्मिनेशन मतलब क्या है कि इसमें एक इंसान खुद से ये चीज़ करता है, कंट्रोल में होता है उसके। ओके। इसमें क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का बेसिक मतलब क्या है यहाँ पे, कि एक बेबी का पूरा फॉर्मेशन होने के पहले पहले अगर उसको अबॉर्ट कर दिया जाए, उसके ग्रोथ को टर्मिनेट कर दिया जाए, तो उसी को हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। ओके। या इसी को हम दूसरे वर्ड से क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ इंड्यूस अबॉर्शन। इसमें हम क्या करते हैं, अबॉर्शन करवाते हैं उस बेबी का। एमटीपी इज एसेंशियल इन केसेस ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी और इन अ डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ फीटस। मैंने आपको यही कहा कि इसके अंदर कब किया जाता है, कि जब अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, ठीक है, तब ये चीज़ की जाती है, या तो डेवलपमेंटल डिफेक्ट होता है कोई फीटस के अंदर, तब ये चीज़ को किया जाता है। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ अ प्रेगनेंसी। मतलब ये चीज़ किया कब जा सकती है, कब ज़्यादा सेफ माना जाएगा कि हमको बच्चे को टर्मिनेट या अबॉर्ट कर देना चाहिए। तो बेसिकली ये सिर्फ की जाती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अंदर। ओके। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो कि 3 महीने का होता है, 9 महीने का जो पीरियड होता है उसमें से पहला 3 महीना फर्स्ट ट्राइमेस्टर काउंट किया जाता है, जो कि सेफेस्ट पीरियड होता है, जिसमें ना तो बेसिकली मदर को कोई भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें नहीं होती है। ओके। द डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ फीटस इज एग्जामिन बाय एमनियोसेंटेसिस। ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, कि जो भी डिफेक्ट होता है फीटस का, ये आपको कैसे पता चला। आप बोल रहे हो कि जब फीटस का डिफेक्ट है तो हमने इनको क्या कर दिया, हटा दिया, तो इसको पता कैसे किया आपने। तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है एमनियन सेंटेंसिस। ठीक है। एमनियन सेंटेंसिस की मदद से हम पता करते हैं कि फीटस के अंदर कोई डिफेक्ट वगैरह आया है या नहीं। ओके। इसी तरह आगे बढ़ते हैं कि एमनियन सेंटेंसिस होता क्या, इसका प्रोसीजर कैसे चलता है। तो मैं इसमें आपको डायरेक्ट प्रोसीजर के वे से समझाता हूँ। पहला तो इसमें जूमिंग कर देता हूँ आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। एमनियन सेंटेंसेस की बात करें तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर पहला हम अल्ट्रासाउंड करके चेक करते हैं कि बेबी का यूटेरस के अंदर पोजीशन क्या है। पहली बात, एमनियन सेंटेंसेस मतलब क्या है, इट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द फीटस सेल। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो फीटस का सेल होता है उसको हम निकालते हैं, और बाद में उसका हम क्या करते हैं, उसका हम जेनेटिक एनालिसिस करते हैं। और जेनेटिक एनालिसिस पता देखने के बाद पता करते हैं कि इस फीटस में कोई डेवलपमेंटल डिफेक्ट या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर वगैरह है या नहीं है। ठीक है। जिसमें से हमारे पास सबसे पहला प्रोसीजर आता है कि हम अल्ट्रासाउंड करते हैं और डिटरमाइन करते हैं कि फीटस का पोजीशन क्या है यूटेरस में। ओके। सेकेंड हम प्रोसीजर करते हैं कि इसके अंदर हम निडल को इंसर्ट करते हैं एब्डोमेन के तरफ से, या तो यूटेराइन वॉल के अंदर। ठीक है। डायरेक्टली देखिए यहाँ पे ये इंजेक्शन दिया हुआ है, ये इंजेक्शन को हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं हमारे फीटस की तरफ। ओके। इसमें निडल फीटस को मतलब नहीं लगाया जाता, डायरेक्टली खाली क्या किया जाता है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो फीटस होता है, ये फीटस एक वाटरी फ्लूइड के अंदर बंद है। ठीक है। इस वाटरी फ्लूइड के अंदर फीटस के कुछ सेल होते हैं जिसको क्या कर लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे थर्ड प्रोसीजर हमारे पास होता है, जो कि फीटस का फ्लूइड है उसको हम बोलते हैं एमनियोनिक फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, हम उसको क्या बोलते हैं, एमनियोनिक फ्लूइड। ये एमनियोनिक फ्लूइड को हम लोग क्या कर देते हैं, उसमें से एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल लेते हैं। तो इसके अंदर कुछ फिडल के सेल्स होते हैं जिसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। ठीक है। ये हो गया थर्ड प्रोसीजर। फोर्थ प्रोसीजर में हम क्या करते हैं,
इस पूरे एमनियोटिक फ्लूइड को एक ऐसा जो हमने ट्यूब में कलेक्ट किया है तो इसका हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूग किया जाता है उस एक्सट्रैक्टेड फ्लूइड का, जिसके अंदर फीटस के सेल हमको नीचे अमाउंट में इकट्ठा मिलते हैं, और बाद में ये सेल्स को यूज करके हम क्या करते हैं, कायरोटाइप करते हैं। कायरोटाइप मतलब होता है कि हम इसमें क्रोमोसोम को अरेंज करते हैं और उसकी स्टडी करते हैं कि कोई डिफेक्ट वगैरह है या नहीं क्रोमोसोम में। तो यहाँ पे आपको कायरोटाइपिंग करके दिखाया जाएगा। तो 1 से लेके 23 तक के क्रोमोसोम को अरेंज करेंगे, उनका स्ट्रक्चर देखेंगे, जेनेटिक मेकअप देखेंगे, कोई डिफेक्ट है कि नहीं, ये सब देखा जाता है। ओके, बेसिकली रिस्क कुछ होते हैं एमनियन सिंथेसिस को करते टाइम पे, ठीक है। कुछ ऐसे रिस्क क्रिएट हो जाते हैं जो कि एमनियन सिंथेसिस कॉज हो सकता है, जिसमें पहले रिस्क की बात करें तो मिसकैरेज होने का चांस आता है। मतलब जब भी हम निडल वगैरह इंसर्ट कर रहे हैं तो चांसेस होते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड जो हो वो फट जाए, ठीक है, और फटने की वजह से वो मिसकैरेज होने का चांस हो जाता है बेबी का। सेकंड बात करें तो निडल इंजरी टू द फीटस, चांसेस कभी कभी बहुत रेयर केसेस हो सकता है कि जो निडल हम डायरेक्ट यूटेराइन एब्डोमिनल वॉल से इंसर्ट कर रहे हैं वो गलती से जाके फीटस को लग जाए। ओके, नेक्स्ट है कि लीकिंग ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। वही है कि अगर गलती से भी ज़्यादा अमाउंट में अगर वो लग गया, सुई इंजेक्शन निडल जो लग गया, जिसके से फ्लूइड का जो मेम्ब्रेन होता है अगर वो फट गया तो एमनियोटिक फ्लूइड का लीकेज चालू हो जाता है। ओके, तो लीकिंग ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। और लास्टली होगा कि बेसिक इन्फेक्शन, अगर बहुत ज़्यादा स्टरलाइजेशन प्रॉपर मेंटेन नहीं है तो इन्फेक्शन होने के भी क्या होते हैं, चांसेस इसमें इक्वल हो जाते हैं। ओके, तो उसी को लेके हमको जानना है कि एमनियन सिंथेसिस की बात यहाँ पे करें तो एमनियन सिंथेसिस में क्या बोला जा रहा है। एमनियन सिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच द एमनियोटिक फ्लूइड कंटेनिंग फीटस सेल इज कलेक्टेड। वही बात बोला कि एमनियन सिंथेसिस मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट किया जाता है, जो कि वो एमनियोटिक फ्लूइड क्या कंटेन कर रहा होता है, फीटल का सेल कंटेन करता है, ठीक है। इसको कलेक्ट करने का तरीका क्या है कि हम एक होलो निडल को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं इनटू द यूटेरस, ठीक है। यूटेरस के अंदर इसको हम इंसर्ट करते हैं और अल्ट्रासाउंड के मदद से हम ये चीज़ करते हैं, चेक करते हैं कि पोजीशन क्या है फीटस का, उसके बाद ही हम उस चीज़ को इंसर्ट करते हैं। द क्रोमोसोम स्टडी टू सी द एबनॉर्मलिटीज इन द डेवलपिंग फीटस। यहाँ तक कि हम क्या देखते हैं कि जो भी क्रोमोसोम वगैरह उसको कायरोटाइपिंग करते हैं, कायरोटाइपिंग मतलब अरेंजमेंट ऑफ द 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि फीटस का डेवलपमेंट कैसा है अकॉर्डिंग टू द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में कोई डिफेक्ट हो तो फीटस का डिफेक्टिव डेवलपमेंट होगा। आगे बात करें, बट द डेंजरस ट्रेंड इज द मिसयूज ऑफ द एमनियन सिंथेसिस टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया एमनियन सिंथेसिस को यूज करने का, कि आज के टाइम में बहुत जगह कभी कभी इसका मिसयूज किया जाता है, और मिसयूज के तौर पे हम इसमें क्या करते हैं, चाइल्ड का सेक्स क्या है, जेंडर क्या है, वो हम डिटरमाइन कर लेते हैं। बिकॉज आपको पता है जब हम फिडल का सेल निकालेंगे, उसका कायरोटिपिंग करेंगे, तो कायरोटिपिंग मतलब जब क्रोमोसोम का अरेंजमेंट करते हैं तो आपको पता है लास्ट का जो आपका एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम होता है उसमें एक्स और वाई होता है, जिसके से मेल डिनोट होता है, और एक्स और एक्स होता है जिसके से फीमेल डिनोट होता है। तो कायरोटिपिंग करते टाइम ही हमको आइडिया मिल जाता है कि जो आगे वाला चाइल्ड है वो मेल है या फीमेल है। तो इसका मिसयूज बहुत जगह कर दिया जाता है, जो कि एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज होता है। फ्रीक्वेंटली द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल, और ज़्यादातर तो नॉर्मल सी बात है कि कभी कभी जब कुछ लोग को, कुछ बेकार लोग की बात हो रही है यहाँ पे, जब फीमेल वगैरह डिटरमाइन होती है कि हाँ इसके अंदर फीमेल है, तो ज़्यादातर लोग क्या कर देते हैं, उसको अबॉर्ट कर देते हैं ये सोच के कि फीमेल है, ठीक है। इसका तो कोई यूज़ नहीं है। आगे क्या मतलब है, जो कि सबसे गलत और सबसे डेंजरस ट्रेंड है अभी के टाइम का, ठीक है। तो इसको टोटली इलीगल माना गया है। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लीगलाइज एमटीपी एक्ट इन 1971। इसलिए गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और एमटीपी एक्ट 1971 को रिलीज किया, जिसके अंदर बहुत सारे स्ट्रिक्ट कंडीशन बनाए गए ताकि इसका अवॉइड मतलब मिसयूज ना कर सके कोई, कि इसमें सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिटरमाइन ना हो पाए, ठीक है। तो इससे पे बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक थी जिसको सॉल्व किया हमारे गवर्नमेंट ने। आगे बात करें तो यहाँ पे एक्ट ऑफ एमटीपी की बात करें तो द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जो कि 1971 में बनाई गई थी, इट्स अ प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क फॉर द एमटीपी एक्ट इन 2017। मतलब 2017 में थोड़ा बहुत और रूल्स के अंदर चेंजेस किए गए, जिसमें ये जो 1970 वाला एक्ट था वो इसके फ्रेमवर्क की तरह काम करता था। मतलब भाई मैं पीछे तुम्हारे खड़ा हूँ, तुम अपना और रूल्स बनाओ जो कि मैं तुमको क्या करूंगा, सपोर्ट करने में मदद करूंगा। सो इट इज अ टाइप ऑफ अ फ्रेमवर्क। ओके, आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो आपको एक और एक्टिविटी में लिखा गया, इन सोनोग्राफी क्लिनिक वी ऑब्जर्व अ ब्रॉड सेइंग सेक्स रिलेशन एंड रिडक्शन इज नॉट डन इन दिस सेंटर एंड इट इज पनिशेबल अंडर पीसीपीएनडीटी एक्ट। सीधी बात है, आप बहुत सारे अलग अलग जाते रहोगे आपके मेडिकल एरियाज पे, जो कि बेसिक हॉस्पिटल्स वगैरह होता है, कोई क्लिनिक्स डायग्नोस्टिक सेंटर है, तो वहाँ पे ये चीज़ लिखा जाता है कि यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं किया जाता, ये स्ट्रिक्टली इलीगल है, स्ट्रिक्टली बैन है। ओके, आगे देखते हैं जो कि हमारे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2017 की बात करता है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, ये अंडर सेक्शन 3 ऑफ एमटीपी एक्ट 1971 के तहत लगाया गया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को लगाया। ओके, इसके इंटेंशन क्या थे, इस एक्ट का मतलब क्या था, ये बताना क्या चाहता था हमको। द इंटेंशन ऑफ द एमटीपी एक्ट इज टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ द इलीगल अबॉर्शन, ठीक है। जो भी इलीगल अबॉर्शन कर दिए जाते हैं, इस चीज़ को रोकने के लिए ये एक्ट को लेके आया गया था, एनेक्टेड किया गया था।
आगे बात करते हैं, इसमें ये एक्ट को लाने का भी मेन मुद्दा ये था कि बिकॉज बहुत सारी मैटरनल मोर्टेलिटी देखी गई थी ड्यू टू द अबॉर्शन। अबॉर्शन करते टाइम पे बहुत सारे जो मदर्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, जिस उसको कंट्रोल करने, जिस उसको रोकने के लिए ये एक्ट को लागू किया गया। ठीक है, एज पर द प्रोविजन ऑफ द एमटीपी एक्ट ओनली द कंसेंट ऑफ अ वुमन हुज प्रेगनेंसी इज बीन टर्मिनेटेड इज रिक्वायर्ड। इंपॉर्टेंटली, जिसकी प्रेगनेंसी करनी उस वुमन का, उस औरत का, वो उस मदर्स का बेसिक कंसेंट होना, मतलब बोलते हैं राजी होना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि उनके हस्बैंड आके बोलेंगे कि टर्मिनेशन कर दो तो वो टर्मिनेशन कर दे ना, कोई और अदर रिलेटिव आके बोले कि इनका टर्मिनेशन कर दो तो कर दे ना, ओनली वो जो औरत है जिसके पेट में वो बच्चा है, सिर्फ वही, उसी का कंसेंट होगा इंपॉर्टेंट, तभी टर्मिनेशन की जा सकती है। ओके, इसी के आगे बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड, कब कब टर्मिनेट की जाती है, अगर उस औरत की भी अनुमति है इस चीज को लेके तो कब कब खाली किया जा सकता है। तो सबसे पहला रूल है कि विद इन फर्स्ट 12 वीक, मतलब स्टार्टिंग के पहले ही 12 वीक के अंदर ये चीजों को किया जा सकता है। 12 वीक कंटेन करते हैं आपके 3 महीने, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आपको ये करना चाहिए, बिकॉज ये सेफ पीरियड भी माना जाता है एक डॉक्टर के साइड से। आगे बात करते हैं कि मोर देन 12 वीक बट लेसर देन 20 वीक, ये भी इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, कि ठीक है आप 12 वीक तक का अगर आप नहीं करा रहे हो, टर्मिनेशन नहीं कराते हो, आपको उसके बाद लगता है कि मे बी कोई डिफेक्टिव है, कुछ और अदर प्रॉब्लमेटिक है या अनवांटेड प्रेगनेंसी है, तो 12 वीक के बाद और 20 वीक के पहले, इतने के बीच के ही पीरियड में आप टर्मिनेशन करवा सकते हो, वरना उसके बाद आपको उसको जन्म देना पड़ेगा। ओके, तो 20 वीक सबसे लास्ट टू लास्ट वीक होता है जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, टर्मिनेशन करना पड़ता है। ओके, अगर बात करें 20 वीक कितना हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 4 वीक का 1 महीना होता है, तो 5, मतलब 5 महीने के अंदर अंदर ये बेसिक क्या करनी पड़ती है, टर्मिनेशन करना पड़ता है। ओके, आगे बात करते थे, रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर ओपिनियन इज मैंडेटरी स्टेटिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व अ रिस्क टू द लाइफ ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमन और ग्रेव एबनॉर्मल फिजिकल और मेंटल हेल्थ और इज अ सब्सटेंशियल रिस्क टू द चाइल्ड। इसमें ये पूरे सेंटेंस में ये बोलना चाहता है कि अगर आपको टर्मिनेशन करना है तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब एक प्रोफेशनल डॉक्टर का क्या होना चाहिए, यहाँ पे अप्रूवल होना चाहिए। और इस अप्रूवल में ये बोलना चाहता है कि ये टर्मिनेशन आप तभी कर सकते हो जब प्रेग्नेंट वुमेन को कोई रिस्क हो जाए, मतलब वो जो मदर जिसने कैरी किया है उस बेबी को, अगर उसको कोई रिस्क हो जाए तो इस टर्मिनेशन को कंटिन्यूएशन किया जा सकता है। और दूसरा, या तो ऐसे बच्चे को वो जन्म दे दे जिसकी मृत्यु कुछ दिन में हो जाए, ग्रेव मतलब बेसिकली उसका कुछ दिन में ही उसकी मोर्टेलिटी आ जाए, या वो बच्चा जो आएगा वो हेल्थ से या फिजिकली मेंटली क्या रहे, एबनॉर्मल रहे, तो ऐसे ही चाइल्ड का और ऐसे टाइप के मदर का ही बेसिकली इसमें क्या कर सकते हैं, टर्मिनेशन किया जा सकता है। ओके, 2 कंडीशन इंपॉर्टेंट थी, अगर मदर को रिस्क हो सकता है या बच्चे को रिस्क हो सकता है, तभी इस चीज को क्या किया जाए, टर्मिनेट किया जाए। ओके, तो यहाँ तक आपका था मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी को लेके। होप सो आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। ओके, आगे अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इसमें कमेंट कीजिए हमारे वीडियो के नीचे और इसी तरह बने रहिए। थैंक यू सो मच।